नमस्कार दोस्तों, आई होप मेरी आवाज़ आ रही है। चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं, डायरेक्टली पॉइंट पे आ रहे हैं, इस वजह से मैं इंट्रो नहीं दे रहा हूँ, यही इंट्रो था। तो आज हम बात करने वाले हैं लॉजिकल मलिक, एक चैनल है यूट्यूब पे। उस चैनल के जो चैनल पे जो कंटेंट डालते हैं मलिक भाई, उस चैनल के बारे में हम बात करने वाले हैं। बहुत अच्छी फिलॉसफी, बहुत अच्छा चैनल है। कुछ पॉइंट्स में मैं मेरी डिसएग्रीमेंट है, तो मैं डिसएग्री करता हूँ कुछ पॉइंट्स के लिए, तो वही मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि मलिक भाई भी वही चाहते हैं कि ज़ाहिर-सी बात है, वो जो सिखाना चाह रहे हैं, वो सारी चीज़ें मुझे भी अच्छी लगती है। मैंने एक्चुअली वो करी है, बस यूट्यूब पे ऐसा डाला नहीं है। बट एनीवेज़, इससे पहले 2 मिनट के लिए 1 मिनट के लिए सिर्फ़ ऑफ टॉपिक जाना चाहूँगा। इससे पहले मैंने जो 2 वीडियोज़ बनाई थी, एक थी समय रैना के ऊपर, वो आप ज़रूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा हेट मिला है। दूसरी मैंने बनाई थी ज्ञान ज़रा हटके के सौरभ भाई के ऊपर, उसमें हेट मिला, वो भी आप देखिए। हेट बहुत मिल रहा है, बट एनीवेज़ यार, मैं अपना काम करते रहूँगा, जो मुझे सही लगता है। गलत भी हो सकता हूँ मैं, है ना? हम सारे इंसान हैं। अभी तो एलियंस भी आ रहे हैं। एलियंस के बारे में सुना है आपने? क्या सुना है? उसके बारे में मुझे जानकारी तो नहीं है। डिड यू गेट माय पॉइंट? एनीवेज़, ओके, सो हम बात करेंगे डायरेक्टली मलिक भाई के ऊपर। चैनल का नाम है लॉजिकल मलिक। बहुत ही बेसिकली 3-4 पॉइंट्स हैं जो मैं डिसएग्री करना चाहूँगा। मतलब मैं डिसएग्री करता हूँ उनसे। तो वो मलिक भाई वो जो कहते हैं कि आपको भाई पेरेंट्स से दूर रहना चाहिए। देखिए, मैं हूँ साइकोलॉजी वाला बंदा, ठीक है? मेरा बैकग्राउंड है साइकोलॉजी का। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो यार, कैसे बताऊँ मैं? ठीक है, तो सबसे ये बिल्कुल रॉ वीडियो मुझे बनाना अच्छा लगता है। आई लाइक मेकिंग रॉ वीडियोज़, बढ़िया मज़ा आता है यार। एंड एडिट वेडिट का कोई चक्कर नहीं, डाल दो, पिक्चर खत्म। तो मैं कह रहा था, हाँ, तो मैं ये आपसे कह रहा था कि सबसे पहली बात तो, अगर कोई भी आपको क्योंकि आजकल 140 करोड़ लोग हम हैं ना, उसमें से 150 करोड़ लोग जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, लाइफ कोच बन चुके हैं। मतलब 1-2 क्लाइंट्स भी उन्होंने देखे नहीं और लाइफ कोच बन जाते हो, है ना? खुद को ये बोलते हैं। तो आपको सबसे पहले जो जो भी खुद को ऐसा प्रेज़ेंट करता है कि मैं आपको, मतलब मैं कोच कर सकता हूँ आपको, तो आपको पूछना है कि भाई आपका बैकग्राउंड क्या है? कोई डिग्री है आपके पास, क्या है? सारी बैकग्राउंड होना चाहिए ना कुछ। वैसे जैसे आजकल बहुत लोग साइकोलॉजी में एक्सपर्ट बन जाते हैं, और देखा जाए बैकग्राउंड तो कुछ नहीं है, कॉमर्स से आ रहे हैं, कुछ मतलब कहने का मतलब यस है कि आपको चेक करना चाहिए बैकग्राउंड की, क्योंकि आजकल सारे साइकोलॉजी में एक्सपर्ट बने पड़े हैं। तो मतलब जो पढ़ रहे हैं, जिनके पास डिग्रियाँ है, वो क्या करें फिर? वो भी समझ रहे हो बात को? तो ऐसी बात नहीं है। वैसे मेरे पास भी कोई डिग्री नहीं है साइकोलॉजी की, लेकिन पिछले 6 से 7 साल से मैं भी पढ़ रहा हूँ, तो मेरे पास भी डिग्री नहीं है। डिग्री होने का मतलब ये गारंटी नहीं देता है कि आप बहुत अच्छे ही उस पर्टिकुलर चीज़ में, क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं, मलिक भाई भी उनमें से एक है, मैं भी उनमें से एक हूँ, जिन्होंने ऐसा फिज़िकली, जिन्होंने ऐसा थ्योरेटिकली, मतलब वो जो एकेडमिक पढ़ाई नहीं करी है इन सारी चीज़ों की, और वो कोई मायने भी नहीं रखती है। जो असल लाइफ़ एक्सपीरियंसेस है, जो कि मलिक भाई के, मेरे भी हैं, तो कुल मिला के बात ये है कि वो ज़्यादा मायने रखते हैं। उससे एक्चुअल आपकी ग्रोथ होती है, आपको कोच किया जा सकता है, एंड आपको फ़ायदा हो सकता है कुल मिला के, अगर देखा जाए तो। और जो जिनके पास डिग्रीज़ है, उनसे भी आपको फ़ायदा हो सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो मलिक भाई, ये चैनल पे वो जो स्प्रेड किया जा रहा है बहुत ज़्यादा, कि आपको घर छोड़ देना चाहिए, ठीक है? इस पे अपन बात करेंगे। देखिए, क्या होता है कि जो भी इंसान जो कहता है ना यूट्यूब पे, जैसे अगर सोशल मीडिया पे कोई अगर इंसान है, ज़ाहिर-सी बात है, मैं ऐसे स्कैन मार लेता हूँ, मेरी बात अलग है। बहुत मतलब नॉर्मल जो लोग हैं, 95% जो लोग हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि जो कैमरे मुझे जो स्क्रीन पे मैं देख रहा हूँ, वही असली पर्सनैलिटी है, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता है। बहुत लोग खुद को प्रेज़ेंट करते हैं, इस तरीके से वो कैरेक्टर प्ले करते हैं, प्रेज़ेंट करते हैं खुद को कि मैं मतलब इस तरीके का इंसान हूँ, बेचते हैं खुद को। मतलब इसमें कोई बुराई नहीं है, और इसमें कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है, कोई बुराई नहीं है उसमें। सारे लोग अपना काम करते हैं। तो आपको ऐसा ब्लाइंडली किसी पे भी, मतलब किसी को कुछ भी जो बोल रहा है फॉलो नहीं करना है, अपना दिमाग बीच में लाना है। अगर कोई बोल रहा है कुछ, स्क्रीन से ऐसा आ रहा है, तो अपना दिमाग बीच में डालना है। जैसे चाय में अपन डालते हैं ना, क्या एग्ज़ाम्पल है एकदम, ये बिल्कुल रॉ आ रहा है, मतलब जो-जो दिमाग में चल रहा है वो आ रहा है, तो बहुत सारी गलतियाँ हो सकती है, और ये मेरा तीसरा वीडियो ही है, ठीक है? तो हाँ, तो चाय अपन छानते हैं, तो आपका दिमाग जो है वो छन्नी होना चाहिए, छन्नी, समझ रहे हो? वो जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, छान के फिर आपके पास आना चाहिए, हर चीज़ में दिमाग लगाना चाहिए आपको, ठीक है? तो जो मलिक भाई जो बोलते हैं कि आपको पेरेंट्स बहुत ही खराब होते हैं, रिश्तेदार बहुत ही खराब होते हैं, तो बहुत ही हरामखोर होते हैं, गाली मैंने दे दिया।
यार यूट्यूब पे गाली नहीं दे सकते हैं, यूट्यूब वीडियोस को प्रमोट नहीं करता है, लेकिन फिर भी नहीं काटूंगा मैं, छोड़ो एनीवेज। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि देखो क्या होता है कि हर एक इंसान वो बात कहता है जो बात उसके एक्सपीरियंस में हो, जो उसने झेला हो, तो हो सकता है और है भी, मलिक भाई ने बोला भी है कि मतलब उनका रिलेशन जो है वो पेरेंट्स के साथ अच्छा नहीं था, टॉक्सिक काइंड ऑफ पेरेंट्स ऐसा वो बोलते हैं, ऐसा मैं समझ पा रहा हूँ, या रिश्तेदार भी वैसे हैं। तो मलिक भाई मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आजकल जो है ना हर हर किसी के जो पेरेंट्स हैं वो टॉक्सिक नहीं होते। तो कुल मिला के आप जो ये सीख दे रहे हो, वो ज़ाहिर-सी बात है जिसके देखो, जिसके पेरेंट्स ही मतलब समाज, पेरेंट्स वो बहुत टॉक्सिक है, तो बेचारा वो क्या करेगा? वो अपनी मतलब जॉब करेगा तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा बेचारा, जॉब करेगा, घर आएगा, घर में ताने सुनेगा, तो ये बात आपकी सही है। इंडिया में बहुत प्रतिशत क्या मैं तो बोलूँगा 90% ही पकड़ लो कि भारत देश इतना प्रगतिशील देश है, मतलब इतना एडवांस कंट्री नहीं है भारत, है ना? थर्ड वर्ल्ड कंट्री है और वो सच्चाई है। तो बिल्कुल सही बात है मलिक भाई की कि 90% जो इंडियन पेरेंट्स है, जो समाज है, ये आदमी को लड़के-लड़की दोनों को ये पूरा तोड़ देता है। उसको बोलता है कि तू जॉब कर, तू पैसे कमा-कमा के ला, पैसा ला, कमा-कमा के हमको दे, और हम जो नहीं कर पाए और हम जो साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट करते हैं वो लोग मेंटली लॉन्डो को ज़्यादा करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं वो लोग, इमोशनल मैनिपुलेशन करते हैं। बहुत तगड़े लोग होते हैं ये लोग, समाज और पेरेंट्स दोनों। तो ऐसे में बंदा क्या करे? तो आप इसमें सॉल्यूशन देते हो कि भाई आपको पैसे कमाना चाहिए एंड आपको जो है ये सब समाज, ये फालतू टॉक्सिक समाज छोड़ के निकल जाना चाहिए। तो इस सीख में मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि मलिक भाई हो सकता है क्या है 100% या 90% आप जो बात बोल रहे हो 90% इंडियंस पे लागू होती है, जेन ज़ी पे भी। तो मैं आपको सिर्फ़ इतना इसमें ये बोलना चाहूँगा कि हर पेरेंट जो है टॉक्सिक नहीं होता है। इसमें अभी आप ये कहते हैं कि कुछ लोग जब ऐसा भी बोलते हैं कि नहीं मेरे पेरेंट्स तो ठीक है, लेकिन ये समाज मेरे पेरेंट्स को जो है मैनिपुलेट करता है। तो इसमें फिर आप ऐसा बोलते हो कि इसमें पेरेंट की भी तो गलती है ना, मतलब माँ-बाप की भी गलती है, क्योंकि वो उनको समाज में रहना है तो ये उनका फ़ायदा है, इस वजह से दोषी जो है पेरेंट्स भी है। बिल्कुल सही पॉइंट है ये भी। समझ पा रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, है ना? देख लेना वीडियोज़। तो ये बात भी आपकी सही है, लेकिन मैं आपको बोलना चाहूँगा मलिक भाई कि इसके बावजूद भी क्या हो कि ऐसे बहुत सारे मैं खुद मेरे फ्रेंड सर्कल में ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो एक्चुअली बात करते हैं, कंसोल करते हैं, आप बातचीत करते हैं एंड मेंटल स्टेट जानने का प्रयास करते हैं एंड जो बच्चा जो करना चाहता है वो उसको सपोर्ट करते हैं। इवन अगर समाज भी मतलब अगर समाज बोलता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तो वो समाज से भी लड़ते हैं अपने बेटे के लिए, लेकिन बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। तो आप जो बात बोलते हो, जो आप सीख देते हो कि पेरेंट्स से दूर जाना चाहिए, किस लिए जाना चाहिए? कि पर्सनल ग्रोथ होगा, आप टॉक्सिसिटी आप दूर रहोगे। देखो टॉक्सिसिटी से दूर रहना ये बहुत अच्छी बात है, ज़ाहिर-सी बात है अच्छी बात है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपको पेरेंट्स से मतलब रिश्ता ही तोड़ देना है, उनका ख़्याल नहीं रखना है, समाज को छोड़ देना है। क्या क्या हो अगर पेरेंट्स, समाज एक्चुअली आपको सपोर्ट कर रहा है? आप जब घर आ रहे हो तो कोई टॉक्सिसिटी नहीं है, कोई किच-किच, कुछ-कुछ वो 2-2 रुपए के लिए, 5-5 रुपए के लिए जो आप कहते हो ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल शांत है, समझदार लोग हैं। तो कुल मिला के जो और सबसे मेन चीज़ जो आप जो बताते हो जिसको मैं सपोर्ट करता हूँ वो है ट्रैवलिंग, सोलो ट्रैवल करना, पहाड़ों में रहना, हिमाचल में बाय द वे मैं 1.5 से 2 साल रहा हूँ, हिमाचल, उत्तराखंड में, जम्मू में भी, अकेले सोलो। तो कुल मिला के जो है मलिक भाई जो कहते हैं आपको सोलो ट्रैवल बिल्कुल करना चाहिए, आपको पहाड़ों में रहना चाहिए एंड जो सारी चीज़ें से आप डील करते हो, खुद सारी चीज़ें करते हो, तो उससे आप बहुत कुछ सीखते हो। इनफैक्ट आपको इतने ताकतवर आप बन जाते हो, मेंटली, फिज़िकली दोनों तरह से ताकतवर बनते हो। ताकतवर बनना बहुत ज़रूरी है। तो मैं मेरा पॉइंट ये कहना मैं ये चाह रहा था कि बिल्कुल ऐसा ऐसा बैठता हूँ मैं, थोड़ा रुको। तो कहना मैं ये चाह रहा था कि बेसिकली आपको ऐसा पेरेंट्स से दूर जाने की ज़रूरत नहीं है अनलेस एंड अनटिल आपके पेरेंट्स जो आपको सपोर्ट करते हो, थोड़ा समझदार हो, लेकिन 90% तो है नहीं। तो ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स को छोड़ने के बाद ही, समाज को छोड़ने के बाद ही आप ग्रो हो सकते हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप पेरेंट्स के साथ रह के उनका ख़्याल रख के, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है यार,
अब इसमें ये बात आप बोलते हो कि भाई ये तो इस ये कहाँ लिखा हुआ है कि बच्चे को माँ बाप का ख्याल रखना चाहिए। सही बात है, कहीं नहीं लिखा है। लेकिन अगर खुद की इच्छा हो तो? मतलब खुद अगर बहुत अच्छा रिश्ता है, ज़ाहिर-सी बात है बहुत लोगों का नहीं रहता है, पेरेंट्स का अच्छा रिश्ता नहीं रहता है, समाज के साथ अच्छा रिश्ता नहीं रहता है। लेकिन समाज और पेरेंट दोनों ही अगर सपोर्ट कर रहे हो तो समाज का तो घंटा किसी को पड़ा नहीं है। मैं ये एक पर्सपेक्टिव ऐड करना चाहता हूँ। आप बात समझो मैं बात क्या कह रहा हूँ। ऐसा नहीं कोई हेट है, ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं। वो जो मलिक भाई जो लाइफ़स्टाइल जो प्रमोट करते हैं, वो मैंने जी रखी है और मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। मैं भी वही सिखाता हूँ। बाय द वे मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 5 से 7 साल से मैं कोचिंग करता हूँ। मेरी स्पेशलिटी जो है वो रिलेशनशिप एंड डेटिंग में है। आप मुझे डेटिंग कोच कह सकते हैं, रिलेशनशिप कोच कह सकते हैं, आप मुझे इवन लाइफ़ कोच भी कह सकते हैं, बैकग्राउंड मेरा साइकोलॉजी का है। मैंने पढ़ाई नहीं करी है, मेरे पास डिग्रियाँ नहीं है, लेकिन मैंने रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे दिए हैं। एनीवेज़ ये मैंने प्रमोशन डाल दिया खुद का। एक्चुअली वो पार्सल वाला आया था इस वजह से जाना पड़ा, वरना मैं रोकता नहीं वीडियोस में, रॉ ही वीडियो आते हैं। एनीवेज तो मेरा दूसरा पॉइंट ये था कि जिसमें मैं एग्री करता हूँ मलिक भाई के साथ, एंड दैट वाज कि आपको शादी नहीं करनी चाहिए मेरे भाई। ये तो आप देख ही रहे हो, मतलब देख ही रहे हो, मतलब देख ही रहे हो क्या हो रहा है। ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि 100% छोड़ा 100 99% जो इंडियन लड़के हैं, बहुत दुःख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि वो सिंपिंग करते हैं। उनमें मैस्कुलिनिटी नहीं है। उन्हें नहीं पता है कि कैसे रिलेशनशिप को फ्रूटफुल रिलेशनशिप को, जैसे एक फूल है, एक फूल नया-नया तो उसको कैसे खिलता है फूल, तो रिलेशनशिप को कैसे खिलना है। मुझे वर्ड नहीं आ रहा क्योंकि मैं इंग्लिश में प्रोसेस करता हूँ और हिंदी में बता रहा तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। हिंदी का वर्ड नहीं आ रहा है। समझ पा रहे हो बात को? तो इस वजह से जो है मैरिज, इस वजह से ये जो डिवोर्स ये सारी चीज़ें हो रही, बहुत ज़्यादा हो रही है। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, पता है क्या हो रहा है आपको आजकल। तो आपको शादी नहीं करना चाहिए, इस बात से मैं मलिक भाई से पूरी तरीके से मैं सपोर्ट करता हूँ। एंड इस विषय के अंदर ये मेरी स्पेशलिटी है, डेटिंग एंड रिलेशनशिप। इसमें आप बिल्कुल मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें भी मैं आपको गालियाँ दूँगा, मतलब पैसे भी आपसे लूँगा और आपको गालियाँ भी दूँगा एंड उसके बाद सॉल्यूशन बताऊँगा। क्योंकि गालियाँ देना आपको ज़रूरी है क्योंकि आप सिम्प हो, ठीक है? एंड एनीवेज़ तो इस बारे में मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ कि आपको मैरिज नहीं करने चाहिए। इसके ऊपर डिटेल मैं 3 से 4 वीडियोज़ लाऊँगा, डिटेल एक बार स्टेप बाय स्टेप, एक-एक चीज़ जो है मैरिज में, रिलेशनशिप में एक-एक करके मैं 4 वीडियोज़ लाऊँगा 30 आधे-आधे घंटे के। तो उसमें इस विषय को उसमें अपन डिस्कस करेंगे। बिल्कुल हिंदी में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ इंडियंस मतलब जो भी हिंदी समझते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जो भी हिंदी समझते हैं, तो ठीक है। तो हम फैमिली की बात हो गई। कुल मिला के सम अप ये करना चाहूँगा कि मलिक भाई मैं समझ पा रहा हूँ कि आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है, 90% लोगों का एक्सपीरियंस सेम रहता है। लेकिन आप इस बात को प्रमोट मत करिए कि माँ-बाप को छोड़ के आपको निकल जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। बहुत सपोर्टिव माँ-बाप होते हैं, समाज भी होता है, फ्रेंड सर्कल बहुत ही हाई थिंकिंग वाला होता है। तो बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल अगर आपके टॉक्सिक पेरेंट्स नहीं है, जो कि मलिक भाई जो जो क्वालिटी जो ट्रेड्स बताते हैं, वो अगर आपके पेरेंट्स में है, तो जो मलिक भाई कहते हैं, आप वो बिल्कुल मान सकते हैं और मैं भी एग्री करने की क्या बात है, अगर आप मर रहे हैं वहाँ पे, टॉक्सिसिटी हो रही है आपको, ताने मिल रहे हैं, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, काच-काच ये सारी फालतू चीज़ें हो रही है, तो आपको निकल ही जाना चाहिए ना। कोई भी समझदार इंसान वही करेंगे और आप इतने तो समझदार हो गए ही। तो कुल मिला के शब्द बहुत बार मैं प्रयोग कर रहा हूँ। अभी मैं वैसे मेरी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी नहीं है। एनीवेज़ तो हाँ, और दूसरा बात रिश्तेदारों की जो बात जो मलिक भाई ने कही है वो भी बिल्कुल सही है एक्चुअली, कि रिश्तेदार बहुत हरामी होते हैं एंड ये साले सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको कहने के लिए आपका मतलब मीठी मीठी छुरी समझते हैं मीठी छुरी होते हैं वो लोग। सिर्फ़ वो यही जानना चाहते हैं कुल मिला के कि भाई ये फाइनेंशियली किस लेवल पे है एंड ये मुझसे ऊपर है या नीचे है। कुल मिला के वो वही जानना चाहते हैं और आपका कभी भी अच्छा नहीं चाहते हो। मीठी छुरी होते हैं वो लोग, तो इसमें मैं सपोर्ट करता हूँ मलिक भाई को। शादी के विषय में मैं आपको सपोर्ट करता हूँ मलिक भाई एंड
आपको सोलो ट्रैवल बिल्कुल करना चाहिए, मैं इस बात को भी सपोर्ट करता हूँ, बिल्कुल आपको सोलो ट्रैवल करना चाहिए। एंड हिमाचल प्रदेश तो आपको बिल्कुल जाना चाहिए, उत्तराखंड भी जाना चाहिए, आपको जम्मू भी जाना चाहिए आपको, एंड आपको गोवा भी जाना चाहिए। एंड अगर आपके पास आपका मतलब बढ़िया बजट है तो आपको बेसिकली सबसे पहली कंट्री मैं रिकमेंड करूँगा कि आप रशिया जाओ। तुरंत मतलब सबसे पहले आप ये साउथ साउथ एशियन कंट्रीज़ की जगह मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यूरोप में एंटर हो। यूरोप का कल्चर आप उसको स्मेल करो, यूरोप के कल्चर को। यूरोप का कल्चर बहुत अमेज़िंग है, जो हमें सिखाया गया है, वैसा बिल्कुल नहीं यूरोप। यूरोप के लोगों को आप देखो, कितने फिट होते हैं और इंडिया के लोगों को देखो। अब मैं कुछ बोलूँगा अगर अब मैं कुछ बोलूँगा, तो फिर विवाद हो जाएगा। तो मैं ये अगले वीडियो में बोलूँगा, क्योंकि अगर मैं कुछ बोलूँगा, तो फिर विवाद हो जाएगा। तो ये मैं नहीं बोलूँगा। इंडिया के लोग आपको पता है कैसे हैं? कैसे? ये म्यूट नहीं है, मैं अंदर गाली दे रहा था एनीवेज़। तो यूरोपियन लोगों से हमें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। अमेरिकन नहीं कह रहा हूँ मैं, इवन अमेरिकन भी बहुत बेटर है हमसे, बहुत बेटर है वो। आप कमियाँ गिनवाओ, लेकिन बहुत ही ज़्यादा बेटर है वो, एवरेज अमेरिकन का है। आई हैव मेट फ्यू ऑफ देम, मतलब बहुत 6-7 लोगों से मिला हूँ मैं अमेरिकन्स। तो मुझे पर्सनली यूरोपियंस बहुत ही सही लोग लगते हैं ओवरऑल, सारी चीज़ें मिला के। एक जो ह्यूमन इंसान जो अपनी लाइफ में करता है ना, जब उसका जन्म होता है तब से लेके मरने तक, तो मुझे यूरोपियन लाइफ़स्टाइल बहुत अच्छी लगती है पर्सनली। आप बताना आपको कौन-सी मतलब किस कॉन्टिनेंट में आपने ट्रैवल किया है और कौन-सा आपको अच्छा लगा कुल मिला के? अमेरिकाज़ या इधर ऑस्ट्रेलिया, ऑसी पीपल या न्यूज़ीलैंड या अपना साउथ एशिया, मिडल ईस्ट या लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़, कनाडा, यूरोप। मुझे यूरोपियन कल्चर अच्छा लगता है पर्सनली। एंड जो मलिक भाई भी सपोर्ट करते हैं कि हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए इनसे, तो इस बात में भी एग्री करता हूँ। तो कुल मिला के मैं यही आपको बोलना चाहूँगा कि आप ऐसा मत बोलिए मलिक भाई, आप ये डिस्क्लेमर डालिए कि अगर आपके पेरेंट टॉक्सिक, आप इस बात को मानिए, मतलब मैं तो बोलूँगा मानिए कि हाँ, आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही है, लेकिन 1%, 2%, 3% लोग भारत देश में अभी भी, पेरेंट्स और समाज दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनिएगा, वो सपोर्ट करते हैं बहुत सारी चीज़ों में। वो एक हेल्दी डिस्कशन करते हैं। उन्हें मेंटल स्टेट्स क्या होते हैं, डिप्रेशन क्या होता है, एंग्ज़ायटी क्या होती है, सारी चीज़ें पता है और वो चाहते हैं कि उनका बच्चा खुश रहे। सबसे ज़रूरी क्या है? वही तो है ना, खुश रहे, तो वो चाहते हैं। तो कैसा लगा वीडियो आप बताइएगा। मैंने बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया ऐसा मुझे लगता है, और ये मैंने कुछ फूँक के बनाया था। नहीं, मज़ाक कर रहा हूँ, बट मैं थोड़ा अ, सीरियस कंटेंट लाऊँगा अभी, सीरियस टॉपिक्स है, क्योंकि जो शादी का बताया था उसपे तो 4 वीडियोज़ कन्फर्म्ड है, आधे-आधे घंटे का एक-एक वीडियो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। एंड और भी 2-3 टॉपिक्स है, उसमें सीरियस वीडियोज़ आने वाले हैं। एंड इसके पहले के वीडियोज़ देखना और ये वाला वीडियो देखना आपने, क्या आपने पर्सनैलिटी में कुछ चेंज देखा? ये मैं जो आपके सामने जो पेश कर रहा हूँ, ये जानबूझ के कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच एंड यस, थैंक यू।